जानवर लोग खाएगा। हाँ, जानवर लोग खाएगा। ये अच्छा। रिजेक्ट, ये माल होते हैं, पार्सल जाएगा, ये पार्सल है। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी 31 आज 31 हो गया। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। हम लोग 6 बजे ही यहाँ पे आए हुए थे क्योंकि सुबह सुबह ही मौसम जो है पानी पानी के जैसा हो गया था। ऐसे लग रहा था बारिश हो सकती है। पूरा बादल, काले बादल छाए हुए थे आसमान में। अभी बाहर का सीन कुछ ऐसा है और अब कहानी थोड़ी सी विस्तार से। मैं बिल्कुल मस्त मग्न होकर बस सोया हुआ ही था कि मुझे अचानक से बाहर से आवाज सुनाई पड़ी, ए क्या कर रहे, जल्दी उठो, बाहर आओ, जल्दी उठो, बाहर आओ, सुबह हो गई है। मैं जैसे तैसे उठा के भी घड़ी उठा के देखा कि सुबह के 6 बज रहे। फिर मुझे लगा चलो ठीक है, सुबह हो गई, अब उठना ही चाहिए। मैं जैसे ही उठ के आंख मसलते हुए बाहर आए, सामने मुझे बसंती खड़ी मिली और मुझे आदेश मिला कि इसमें बैठ जाओ। मैं बैठते ही जैसे ही बाहर और कुछ समझ पाता कि बाहर बस भगदड़ सी मची हुई थी। सब लोग एक इधर उधर दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। एक पता नहीं कैसे भोकाल सा आया हुआ था। जब तक मैं अपनी बुद्धि पे जोर डाल के ये जानने की कोशिश करता कि आखिर चल क्या रहा है, तब तक मैं पहुंच चुका था अपना खेतों में। और वहाँ का मौसम बिल्कुल बिगड़ा पड़ा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बारिश होने की प्रबल संभावना थी। लोग बस इसलिए भाग रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी सामानों की रक्षा करना था पानी से भीगने से। तो कोई अपना सामान जो बाहर में पड़ा हुआ था खेतों में, उसको लेके ढकने के लिए खेत की ओर भागे आ रहे थे। मुझे भी खेत लाया इसलिए गया क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी थी जिसमें फसल लगी पड़ी, ये पानी की वजह से सूख जाता और यहाँ पे फिर इसमें खाद वगैरह डाला नहीं जा सकता था। इसलिए फटाफट मुझे यहाँ पे आने के बाद एक काम पकड़ा दिया गया और काम था यहाँ पे मिट्टी को पौधों में डालना। काम करने के बाद मेरी नज़र पड़ी एक बहुत ही खास फसल पे, जो कि मुझे एक साग का जैसा लगा। मुझे लगा ये कोई पत्तों वाली साग है, इसकी सब्ज़ी बना के खाया जाना चाहिए। फिर मैं उसे और नज़दीक से पास से देखा तो मैं तो देखता ही रह गया क्योंकि वो एक जीता जागता फ्रेश नेचुरल फ्रूट था। और गाइस, ये था हमारा आपका प्यारा सलजम, या फिर कहीं कहीं से बीट के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने सबसे पहले यूं हाथ फैलाया, बीट को बाहर निकाला और एक बीट के किनारे एक बीट के साथ मुझे एक और बीट फ्री मिल गया। एक निकालने के साथ मुझे दूसरा भी निकालना पड़ा क्योंकि वो दोनों एक सगे भाई की तरह था। एक को निकालो दूसरे को ना निकालो, पता नहीं वो बुरा मान जाता। अभी मैं अपने गांव में हूं और आपको मैं एक बहुत ही शानदार किसान से मिलाने जा रहा हूं, जो है कृषक दिनेश भाई। और ये अभी अपने खेतों में है और मैं अभी खेत में हूं और इधर चारों साइड बहुत सारी अलग अलग तरह के फल लगे पड़े हैं। उनमें से एक है इनका, और ये शायद कद्दू का और पता नहीं क्या क्या है, वो सब अभी आपको मैं उनसे पूछ के फिर बताता हूँ। आप मिलो उनसे। अब मेरा नाम हुआ दिनेश महतो हुआ। अभी देखिए मेरे सामने यहाँ कद्दू लगा हुआ है, वो तोड़ के भी बाजार की तैयारी कर रहे हैं। कद्दू है, बैंगन है। अच्छा, इसमें क्या है? बोरा में पैक अभी कद्दू पैक किए हैं। अच्छा, ये पार्सल के लिए ना? पार्सल के लिए। और इसमें क्या है? ये तो बैंगन है। थोड़ा सा देखिए, इतना में सारा जो लगा हुआ है, हाँ। आपको दिखाई पड़ता होगा। तो इसमें ये रिजेक्ट कद्दू हो गया इतना। अच्छा, ये मतलब बाद हो गया ना? ये अब क्या होगा इसका? ये बाद हो गया, जानवर लोग खाएगा। जानवर लोग खाएगा। ये रिजेक्ट, ये माल होते पार्सल जाएगा, ये पार्सल है। देखिए हम लोग ये लगाए हैं। अभी देखिए मौसम बना हुआ है, खराब हो गया मौसम। हाँ, ये पानी वाला मौसम हो गया। पानी मौसम हो गया है। ये बारिश के कारण से भी काट नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी काटने का टाइम हो गया इसका। अच्छा, समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन हम लोग किसान क्या क्या मजबूरी है, और भी काम है, बाकी चीज को संभालने के चक्कर में है। फसल तैयार करना है, कोड़ाई करवाना है, भिंडी लगा हुआ है। देखिए जुताई करके रखा हुआ है अलग से के लिए। अच्छा, ये मतलब इसमें दूसरा फसल लगेगा, इसके वजह से मिट्टी का तैयारी कर दिया गया ना? तैयारी कर दिया है। अच्छा, और ये उसको तैयारी करें कि गेहूं कटा नहीं कर रहे हैं, मतलब नुकसान हो रहा है। टेंशन ये है कि नया फसल लगाया जाए कि पुराने वाले को काटा जाए। ये बालू जो है खराब हो रहा है, नुकसान हो रहा है, सूख गया है, काला धब्बा पड़ रहा है। मतलब अब ये खराब होने के ना? मतलब ये पूरी तरह से पक के तैयार हो गया है? पूरा पक के तैयार हो गया है। अब जो कीट पतंग वगैरह है वो उसको चूस रहा है, नुकसान हो रहा है। लेकिन देखिए कीड़ा, देखिए इसमें देखिए कीड़ा भी दिखाई अच्छे से दिखाई। देखिए कीड़ा, देखिए कीड़ा।
हाँ कीड़ा दिख रहा है, कीड़ा दिख रहा है। अब कीड़ा हो रहा है और इसीलिए काला काला इसलिए हो रहा है क्या काला ये? काला हो रहा है। अब देखो हम लोग का भी नुकसान है। पहले बारिश हो जाता है अगर इसके ये पकने से सिंचाई के पहले, हाँ, तो अभी बहुत इसको अच्छा। पटाई जो किया ये हम लोग सबसे बच जाते हैं। मतलब ये कद्दू के लिए बारिश सही है, बारिश के सही है, लेकिन ये बगल में यहीं पे गेहूं में देखिए इसके लिए बारिश एकदम अच्छा नहीं है। पूरा नुकसान हो रहा है एकदम। तो किसानों के सामने कितनी दुविधा है और असुविधा है बताइए। बहुत। एक फसल इधर लगी पड़ी जिसको बारिश की आवश्यकता है, इसको पानी मिलेगा तो और अच्छे से बढ़ेगा, हाँ। बड़ा होगा और साइज बढ़ेगा। और एक फसल ये है बगल में, ये साइड में गेहूं नुकसान हो रहा है, तो नुकसान हो रहा है। ये हमारे साथ किसान भाई जी, कृषक किसान भाई थे, जो अभी हमको बताया कि इस बारिश की वजह से क्या नुकसान इनको हो रहा है और यहाँ पे कौन कौन सी फसल लगी हुई है। तो मैं इनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे गांव में जो है पौधों में जब कीट पतंग लग जाते हैं, उनको नुकसान करने लगते हैं, तो उनको उससे बचाने के लिए जो किसान भाई लोग हैं वो आखिर क्या करते हैं। तो इस तरह से देखो, आप बाल्टी में या तो किसी भी बर्तन में पानी लेना होता है और बाज़ार में बहुत तरह तरह के केमिकल्स मिलती हैं, दवाइयाँ मिलती हैं जिनसे कीड़ों को हटाया जाता है। वो ला करके पानी में पहले घोला जाता है। यहाँ पर देखो इस पानी में ना करीब 3 से 4 तरह की जो दवाइयाँ हैं, केमिकल्स, उनको इसमें डाला गया है और फिर इनको आपस में अच्छे से मिलाया जाएगा। तो ऐसे कुछ इस तरह से इसको मिला सकते हैं हम लोग, या फिर हाथ से जनरली इसको टच नहीं किया जाना चाहिए, पर जो लोग गाँव में समझते नहीं हैं वो कर ही देते। तो डंडे से की मदद से या फिर बाल्टियों से ऐसे आप पानी को एक दूसरे में मिक्स कर सकते हो, ताकि उसे जो दवाइयाँ हैं वो आपस में मिक्स हो जाए। और फिर छोटी या फिर बड़ी जो आपका स्प्रिंकल सिस्टम या फिर बोलो जो छिड़काव करने की मशीनें आती हैं, छोटी या बड़ी, उनसे करके आप छिड़काव कर सकते हो। और फिर जो पौधों में कीड़े मकोड़े होंगे वो सारे के सारे डेड हो जाएंगे। और जो छिड़काव करने का सिस्टम है वो आपका स्प्रिंकल सिस्टम हो गया। पौधों में जो इंसेक्ट्स वगैरह लगी हुई है उसको किल करने के लिए जो मेडिसिन आती हैं उसको हम लोग इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं, और मार्केट में ही ईजिली अवेलेबल है। जून जुलाई से पहले जो फसल गांव में और खेतों में होती है उन्हें हम लोग रबी फसल कहते हैं। और तो ये देखो अभी कितने सारे खेतों में रबी फसल लगे पड़े, इनको आप पहचानो। ये बिल्कुल इनिशियल स्टेट में, तो आप पहचान के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ये कौन सी फसल है। यहाँ देखो डिफरेंट तरह के जो पौधे हैं, डिफरेंट तरह के जो फ्रूट्स हैं जो पौधों में लगे पड़े हैं, उन सबको आप यहाँ पे देख सकते हो। तो लोग ऐसे गाँवों में अपने क्रियाकलाप करते हैं और कुछ इस तरह से अपनी लाइफ को बैलेंस बना के चलते हैं। सुबह हो या फिर शाम हो, दिन हो या धूप हो, रात हो, जो भी है, जैसी मौसम रहती है, जैसी भी सिचुएशन होती है, उन्हें खेतों में आके काम करनी होती है। और एक एक पौधे को बहुत ही ख्याल से, बहुत ही सावधानीपूर्वक उन पर ध्यान देना होता है, उन पर काम करना होता है, तब जाकर जो फसल है वो हो पाता है।